कभी सोचा है कि मिट्टी पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को पकड़कर कैसे रखती है? मतलब इतनी बारिश होती है, पानी आता है, ये सब बह क्यों नहीं जाते? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी लेकिन छिपी हुई प्रक्रिया में है, जिसे हम कहते हैं आयन विनिमय या आयन एक्सचेंज। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम जानेंगे कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और खेती के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। तो ये आयन विनिमय असल में है क्या? बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहें तो ये मिट्टी के बहुत ही छोटे कणों और मिट्टी में घुले पानी, जिसे हम सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं, उसके बीच आयनों का एक ट्रेड है, एक तरह की अदला बदली। इसकी 3 खास बातें हैं। पहली, ये रिवर्सिबल है, मतलब अदला बदली दोनों तरफ से हो सकती है। दूसरी, ये स्टोइशियोमेट्रिक है। थोड़ा भारी शब्द है, पर इसका मतलब बस इतना है कि लेन देन हमेशा बराबरी का होता है। और तीसरी बात, ये प्रक्रिया बहुत बहुत ज्यादा तेज होती है, पलक झपकते ही हो जाती है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये अदला बदली होती कैसे है। देखिए, मिट्टी के जो सबसे छोटे कण होते हैं ना, जिन्हें हम कोलाइड्स कहते हैं, उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब आप इन्हें छोटे छोटे चुंबक की तरह समझ सकते हैं। ये नेगेटिव चुंबक पॉजिटिव चार्ज वाले आयनों यानी कैटायंस को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं, और यही कैटायंस तो पौधों के लिए जरूरी खाना है, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम। तो जब पौधे की जड़ों को भूख लगती है तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ती हैं। ये H+ आयन जाकर कोलाइड से चिपक जाते हैं और बदले में वहां चिपके हुए पोषक तत्वों को फ्री कर देते हैं, जिन्हें जड़ें आराम से सोख लेती हैं। इसी लेन देन को कॉन्टैक्ट एक्सचेंज भी कहा जाता है। अब ये जो आयन विनिमय है, ये मोटे तौर पर 2 तरह का होता है। पहला है धनायन विनिमय या कैटायन एक्सचेंज। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयनों की अदला बदली होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब इसी में आते हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, खेतीबाड़ी के लिए यही सबसे जरूरी प्रक्रिया है। दूसरा है ऋणायन विनिमय या एनायन एक्सचेंज, जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले आयनों का लेन देन होता है। ये आमतौर पर एसिडिक मिट्टी में ज्यादा होता है और खेती के लिए इसका महत्व थोड़ा कम है। चलिए अब जरा धनायन विनिमय को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि यही तो हमारी मिट्टी की उर्वरता का असली हीरो है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा आयन मिट्टी के कणों से कितनी मजबूती से जुड़ेगा। ये तय करती है लियोट्रोपिक सीरीज, जिसका क्रम आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। एक और जरूरी चीज है संयोजकता, या जिसे हम वैलेंसी कहते हैं। नियम सीधा है, जिस आयन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर। जैसे कैल्शियम, जिस पर +2 का चार्ज है, वो सोडियम, जिस पर सिर्फ +1 का चार्ज है, को बड़ी आसानी से धक्का देकर उसकी जगह ले सकता है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, धनायन विनिमय क्षमता यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। शॉर्ट में इसे CEC कहते हैं। तो ये है क्या? ये दरअसल मिट्टी की कुल ताकत है कि वो कितने पॉजिटिव आयनों को पकड़कर रख सकती है। इसका महत्व बहुत सीधा सा नियम है, जिस मिट्टी की CEC जितनी ज्यादा होगी, वो मिट्टी उतनी ही ज्यादा उपजाऊ मानी जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, ह्यूमस यानी गली सड़ी जैविक खाद, उसकी CEC 200 से भी ज्यादा होती है, जबकि केओलाइट क्ले की CEC बहुत ही कम, सिर्फ 3 से 15 तक ही होती है। अच्छा, तो कौन सी चीजें हैं जो इस अदला बदली पर असर डालती हैं? यूं तो कई हैं, पर 4 मुख्य कारण हैं। पहला है आयनों का नेचर। ज्यादा चार्ज और छोटे साइज वाले आयन ज्यादा मजबूती से पकड़ बनाते हैं। दूसरा, आयनों का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब घोल में जिस आयन की मात्रा ज्यादा होगी, उसी का दबदबा रहेगा। तीसरा है मिट्टी का pH, जैसे जैसे pH बढ़ता है, CEC भी बढ़ती है। और चौथा है क्ले का प्रकार। हर तरह की क्ले की आयनों को पकड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ये सारी केमिस्ट्री पौधों के लिए इतनी काम की क्यों है? सोचिए, ये आयन विनिमय मिट्टी को पौधों के लिए एक तरह का न्यूट्रिएंट बैंक बना देता है। ये प्रक्रिया जरूरी पोषक तत्वों को मिट्टी में कस के पकड़ कर रखती है और उन्हें पानी के साथ बहकर बर्बाद होने से बचाती है। फिर जब भी पौधों को जरूरत होती है, तो वो अपनी जड़ों से H+ आयन का चेक देकर इन पोषक तत्वों को विड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये बैंक न हो तो सारे पोषक तत्व तो पहली बारिश में धुल जाएंगे। आयन विनिमय का एक और जबरदस्त इस्तेमाल है खराब मिट्टी को सुधारना। जैसे कि हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ऊसर या क्षारीय मिट्टी खेती के लायक नहीं होती, पर आयन विनिमय के जादू से इसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। जब जिप्सम को मिट्टी में मिलाया जाता है, तो उसका कैल्शियम मिट्टी के कणों पर जमे हुए हानिकारक सोडियम को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इससे मिट्टी का स्ट्रक्चर बेहतर होता है और वो धीरे धीरे फिर से उपजाऊ बन जाती है।
ये प्रक्रिया सिर्फ खराब मिट्टी को ठीक ही नहीं करती, बल्कि अच्छी मिट्टी के लिए एक बॉडीगार्ड का काम भी करती है। ये मिट्टी को एक बफरिंग क्षमता देती है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी अपने पीएच में अचानक होने वाले बड़े बदलावों का विरोध करती है। अगर आप बाहर से कोई एसिड या बेस मिट्टी में डाल भी दें, तो ये गुण उसके असर को काफी हद तक कम कर देता है। ये फसलों को अचानक होने वाले पीएच शॉक से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब फटाफट इस टेबल की मदद से धनायन और ऋणायन विनिमय के बीच का फर्क समझ लेते हैं। पहला अंतर तो चार्ज का ही है। धनायन में पॉजिटिव आयन और ऋणायन में नेगेटिव। उदाहरण देखें तो धनायन में कैल्शियम, पोटेशियम जैसे हीरो हैं और ऋणायन में नाइट्रेट, क्लोराइड। अगर मिट्टी के पीएच की बात करें तो धनायन विनिमय न्यूट्रल और क्षारीय मिट्टी में ज्यादा होता है, जबकि ऋणायन विनिमय एसिडिक मिट्टी में। और सबसे जरूरी बात, जैसा हमने पहले भी कहा, खेतीबाड़ी के नजरिए से धनायन विनिमय ही असली गेम चेंजर है। तो आखिर में कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? CAC की इकाई सी मोल पर किलोग्राम है। ह्यूमस की CAC सबसे ज्यादा होती है। ऊसर मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल होता है। और सबसे जरूरी, आयन विनिमय एक रिवर्सिबल प्रक्रिया है जो पोषक तत्वों को पौधों के लिए बचा कर रखती है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि मिट्टी के कणों के बीच होने वाला ये अदृश्य केमिकल डांस ही पूरी दुनिया में हमारे खाने का आधार है।